बिहार में जो कृषि इनपुट अनुदान का फॉर्म फिलअप हो रहा है ना, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था। उसमें मेरे पास किसी का जानकारी नहीं था, तो मैं जो है फॉर्म भर के आपको नहीं दिखाया। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसका जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है वो कैसे भरना है, इस पर जो है डिटेल्स में वीडियो लाइए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार कृषि इनपुट अनुदान के तहत अप्लाई कैसे करना है। अगर आप किसान है तो आपको जो है 22,500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कहीं ना कहीं सहायता राशि सरकार की तरफ से मिल सकती है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। और आप मान लीजिए खुद का खेती बाड़ी करते हैं या फिर बटेदार पे लेकर खेती बाड़ी करते हैं या फिर लीज पे लेकर करते हैं, तो उसका भी फॉर्म कैसे भरेंगे सभी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको उमेश टॉक सर्च करना है, क्योंकि यहीं पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, सरकारी योजना में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कृषि इनपुट अनुदान का जो है अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, जो कि रबी के लिए अप्लाई हो रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आपको बता ही दिया था। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है कितना राशि मिलेगा। अगर मान लीजिए अशिक्षित बरानी भूमि आपका है तो 8500 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी राशि मिलेगी, जो कि अधिकतम आपको ये राशि हो जाती है। लेकिन मिनिमम की हम बात करें तो आपको 1000 रुपये तो मिल ही जाएगा फॉर्म भरेंगे तो। वही सिंचित भूमि के लिए 17,500, कम से कम 2000 तो मिलेगा ही। और जो बहुवर्षीय या फिर अस्थायी फसल गाना सहित होता है तो 22,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बेनिफिट आपको मिल सकता है। कम से कम 25 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 हेक्टेयर के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो समझिए कि अगर आप इस प्रकार के जगह से आते हैं और फॉर्म को भरते हैं तो 22,500 रुपये तक के हिसाब से आपको 2 हेक्टेयर का समझिए कि यहाँ पे 44-43 रुपये 45 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसान हैं, इसमें जिला भी शामिल हुआ है, जिला के अंतर्गत आते हैं तो अपना जो फॉर्म है उसको भर लीजिएगा। अब इसमें देखिए 11 जिले के जो है शामिल किया गया है, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगढ़, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, सुपौल। तो इस जगह से आते हैं। इसमें भी पंचायत लिस्ट है, उस पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बताएंगे कैसे जो है पंचायत लिस्ट को भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। बड़ी आसानी से कृषि इनपुट अनुदान योजना 25-26 के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, लेकिन उससे पहले जो पंचायत लिस्ट है ना उसको चेक कर लेना है, देख लेना है कि आपका पंचायत शामिल है कि नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए पंचायत का नेम आपको देखने को मिलेगा और उसके सामने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक का भी नेम देखने को मिलेगा। अगर इसमें आपका पंचायत का नेम है तो समझिए कि आपका पंचायत इसमें शामिल है, आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको समझ लेना है। 10 अप्रैल से जो है आवेदन शुरू हुआ है, अंतिम तिथि अभी जारी नहीं हुआ है, तो आप लोग फॉर्म को भर लीजिए। बाकी यहाँ पे 2 हेक्टेयर के लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं और परिवार भी उन्हें आधार के सत्यापित किया जाएगा। जो भी आपका परिवार के डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे आधार से सत्यापित किया जाएगा, सभी फैमिली का जो है आपको डालना पड़ेगा। बाकी देखिए एक पंजीकरण से आप चाहें तो जैसे कि गेहूं, रबी, दलहन, तेलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना, औषधीय और सुगंधी पौधे के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। और बताया गया है कि अगर आपका स्वयं का जमीन है तो उसके कंडीशन में 22-23 से अब तक का अपना जो रसीद है वो लगा सकते हैं, नहीं तो एलपीसी लगा सकते हैं। अगर आप बटाईदार लेकर रोपते हैं तो स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको सबसे पहले भरना होगा। अपना नेम, पिता पति का नाम, पंचायत, प्रखंड और जिला का नाम यहाँ पे आपको भरना होगा। फिर यहाँ पे जो भी आपका जमीन की जानकारी है, जो जमीन आप किसी से लेकर लीज पे रोपते हैं या फिर बटाईदार रोपते हैं तो उसकी जो भी थाना, खेसरा वगैरह वगैरह देंगे और अगल बगल के 2 किसान का नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करवा के यहाँ पे आपको देना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी वार्ड सदस्य है, मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति है या फिर इसके सदस्य हैं, तो उसमें से किसी एक व्यक्ति का सिग्नेचर यहाँ पे करवाएंगे और अपना जो किसान कोऑर्डिनेटर है ना उनसे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाकर इसको रेडी करना पड़ेगा। तो आप बटाईदार भी रोपते हैं ना खेत तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहीं पे देखेंगे तो लिंक मिलेगा, क्लिक करके आएंगे, बड़ी आसानी से यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन करे के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी किसान पंजीकरण है ना उसको यहाँ पे डालनी होगी। अगर आपके पास किसान पंजीकरण नहीं है तो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फार्मर रजिस्ट्रेशन का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ से जो डीबीटी एग्रीकल्चर का पोर्टल होता है ना, सुबह 9 बजे से लेकर जो है 6 बजे के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। 13 अंकों का नंबर आपको मिल जाता है, जिसको यहाँ पे आपको डालकर जो है फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, तो जरूरी है, नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो पंजीकरण है उसको कर लेना है और करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको पंजीकरण नंबर मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आपको पंजीकरण नंबर देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे डाल के जो है बड़ी आसानी से फॉर्म को भरेंगे। इनका
ऑफिशियल पोर्टल पर भी आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान रबी, और यहाँ पे 25-26 और आप यहाँ पे जिला लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके अब यहाँ पे फॉर्म को भरना है। तो अपना जो भी किसान पंजीकरण है उसको डालना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जिला इसमें शामिल नहीं है, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो समझिए कि आपका जिला इसमें शामिल नहीं है, फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्च करेंगे और आपका डेटा यहाँ पे आ जाता है तो समझिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए एक डेटा डालते हैं और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक किया हुआ है तो पूरा जो किसान का डिटेल्स है ना आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जो परिवार की सही जानकारी है उसको डालना है। ठीक है, कि जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं जो कि एडल्ट हैं उनका आधार सत्यापन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार में किसी एक को ही बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी आपका मेंबर है वो आपके माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ पे जीवित है कि मृत है उसको डालकर यहाँ पे आधार नंबर उनका डालकर, आधार के अनुसार नाम डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर उनका यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जानकारी डालकर जितने भी एडल्ट लोग हैं ना उनकी डालकर यहाँ पे आप सेव मेंबर के बटन पर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा। जितने भी आपके घर में मेंबर है ना उन सबको जो यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे और भी पति पत्नी कोई एडल्ट आपका घर में बच्चे हैं मतलब 18+ हैं उसकी भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। 18 से कोई नीचे है तो उसका नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो फैमिली आपके घर में है ना उसकी जानकारी यहाँ पे ऐड करना होगा, आधार नंबर डालकर आपको जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे हैं कोई एडल्ट बच्चे हैं तो उनकी भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे किसान का जो प्रकार है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा खेती योग्य कुल जमीन कितना है आपके पास जिसमें आपने खेती किया। ठीक है, और उसके बाद किसान का जो प्रकार है ना वो आपको बतानी है कि किसान जो है किस प्रकार के हैं, स्वयं भूधारी हैं, वास्तविक खेतीहर हैं या फिर दोनों प्रकार के किसान हैं। तो अपने हिसाब से इसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे मान लीजिए बटाईदार रोपते हैं तो वास्तविक खेतीहर लिए फॉर्म भर सकते हैं, और खुद का जमीन है और कुछ यहाँ पे लीज पे लेकर रोपते हैं तो दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आंधी तूफान जो भी वर्षपात हुआ है उससे आपका फसल नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई यहाँ पे सरकार आपको कर रही है। तो यहाँ पे किसान का प्रकार में आपको देखने को मिलेगा तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे फसल आपको बताना है कि आप जो है कौन से फसल पे इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपने कौन सा फसल लगाया था जो बर्बाद हो गया, गेहूं, रबी, तिलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। जमीन का प्रकार में बताएंगे कि आपका जो है वर्षा आश्रित है, असिंचित है या फिर सिंचित है, उसके हिसाब से ही आपको सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देना है। फिर यहाँ पे जो भी आपकी जमीन है, ठीक है, जो आपकी जमीन है उसकी जो भी खाता खेसरा नंबर है ना उसको यहाँ पे फिल करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, लगाए गए फसल का कुल रकबा कितना है। आपने ऊपर बताया कि कितना आपके पास जमीन आपने खेती किया हुआ है, लेकिन आपने कितना लगाया हुआ है, मतलब कितना खेती वगैरह किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। आपको डिसमिल में यहाँ पे बताना है, उसमें से क्षति कितना हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको अनुदान की राशि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगल बगल के 2 किसान की जानकारी यहाँ पे देना है। एक से अधिक आपके पास जमीन है तो एड न्यू रो के बटन पर क्लिक करके और भी जमीन की जानकारी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल यहाँ पे जमीन की जानकारी को ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे देखिए अनुदान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे कैप्चा को डालकर, तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे ना तो उसके बाद आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। स्वयं जमीन की आपकी मान लीजिए है, आपका खुद का जमीन है तो जो अपना खेत का रसीद है या फिर आपका जो एलपीसी है उसको अपलोड करेंगे। और आपने जो है कहीं ना कहीं खेतीहर जो वास्तविक खेतीहर के लिए फॉर्म भरने के लिए सिलेक्शन किया होगा तो स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करने का भी बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसको अपलोड करके जो है फॉर्म को अंत में सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद विभाग इसकी वेरिफिकेशन करती है और फिर ये पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगा हमें जरूर बताइएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।